नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के सिलेबस तथा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अगर बात की जाए तो ये एग्ज़ाम एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि तो ये 1 अगस्त से शुरू हो गए हैं, जो 7 सितंबर तक चलेंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि 7 सितंबर रखी गई है। ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आयोग द्वारा परीक्षा हिंदी तथा अंग्रेजी में ही आयोजित की जाएगी तथा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। वहीं अगर बात की जाए पदों की तो अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 1681 पद हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 343 पद हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 762 पद हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 590 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 157, यानी टोटल पुरुष के लिए 3433 पद रखे गए हैं। वहीं भूतपूर्व सैनिकों का भी ये ब्यौरा दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। टोटल पदों की बात की जाए तो 5846 पद हैं। वहीं आयु सीमा की बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति तथा जाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं खेल कोटे में 5 वर्ष की छूट दी गई है तथा दिल्ली पुलिस के विभागीय में जो अभ्यर्थी हैं उनकी एज 40 वर्ष तक रखी गई है। तथा योग्यता की बात की जाए तो ये 10+2 किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तथा जो दिल्ली पुलिस सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पुत्र घुड़सवार कांस्टेबल डिस्पैच राइडर आदि हैं तो वो 11वीं में अध्ययनरत हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम शुल्क 100 रुपये रखा गया है सभी कैटेगरी के लिए। अगर बात की जाए सिलेबस की तो 100 नंबर के 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता और समसामयिक विषय के 50 नंबर के 50 प्रश्न होंगे। वहीं अगर बात की जाए रीजनिंग तथा एप्टीट्यूड टेस्ट के तो इस प्रकार तर्क शक्ति के 25 प्रश्न होंगे, जिसके 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं संख्यात्मक योग्यता यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट के 15 प्रश्न आएंगे, जिसके लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं बेसिक कंप्यूटर के लिए 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों के उत्तर देते समय इस बातों का ध्यान रखें। कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में ही आयोजित की जाएगी। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान या समसामयिक विषय के प्रश्नों के बारे में। तो इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। सामायिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामले ज्ञान एवं उनके वैधानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करना है, जिसमें इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये इस प्रकार के प्रश्न होंगे कि उनके लिए किसी भी विषय के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। और अगर बात की जाए तर्क शक्ति की तो इनमें विभिन्न प्रकार के घटकों में सादृश्यता, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंक गणितीय श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग आदि के प्रश्न शामिल किए गए हैं। वहीं संख्यात्मक योग्यता की बात की जाए तो इसमें पूर्णांकों का विकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणित संक्रियताएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, सूट, क्षेत्रमति, समय और दूरी, अनुपात और समय और कार्य आदि से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। वहीं बात की जाए कंप्यूटर फंडामेंटल में तो MS एक्सेल, MS वर्ड और कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउज़र आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें स्प्रेडशीट के तत्व, सेल का संपादन, दस्तावेजों को खोलना बंद करना, पाठ लेखन, फंक्शन, फार्मूले, संसार, ईमेल की मूलभूत बातें, यानी कि बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रश्नों का स्तर मैट्रिक स्तर का होगा तथा शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें आयु सीमा की बात की जाए तो 30 वर्ष आयु सीमा के लिए 1600 मीटर दौड़ रखी गई है 6 मिनट के अंदर तथा लंबी कूद 14 फीट तथा ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच रखी गई है। वहीं 30 से 40 वर्ष की एज के लिए 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ रखी गई है तथा 13 फीट लंबी कूद तथा ऊंची कूद 3 फुट 6 इंच रखी गई है। वहीं 40 वर्ष के ऊपर के अभ्यर्थियों के लिए दौड़ 8 मिनट में 1600 मीटर, लंबी कूद 12 फीट तथा ऊंची कूद
3 फीट 3 इंच रखी गई हैं। वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं वे लंबी कूद और तदंतर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थियों को दिए गए 3 अवसरों में किसी भी अवसर में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना, यानी आपको 3 चांस दिए जाएंगे लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए। उसमें से किसी भी एक में यदि आप ये क्लियर कर जाते हैं तो आपका आगे के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात की जाए चेस्ट की तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट तथा 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ कुल 85 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति अन्य जातियों के लिए इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। अगर बात की जाए महिलाओं की शारीरिक दक्षता के बारे में तो इनकी 30 वर्ष तक की महिलाओं के लिए 1600 मीटर दौड़ 8 मिनट में करनी होगी। वहीं 10 फीट लंबी कूद तथा 3 फीट ऊंची कूद करनी होगी तथा 30 से 40 वर्ष की एज वालों के लिए 9 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पार करनी होगी। वहीं लंबी कूद 9 फीट तथा ऊंची कूद 2 फीट 9 इंच रखी गई है। वहीं 40 साल से ऊपर 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़, वहीं लंबी कूद 8 फीट तथा ऊंची कूद 2 फीट 6 इंच रखी गई है। तो ये था पूरा दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का सिलेबस तथा एग्ज़ाम पैटर्न। तो आज हमने दिल्ली पुलिस सिलेबस तथा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात की। ऐसे ही दिल्ली पुलिस की पल पल की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों।